बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आप सब समेत हमेशा अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये हमारी आज की रेसिपी है सूप, और ये सूप बेस्ट है कोविड के मरीज़ों के लिए क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, ये आम सूप नहीं है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो यहाँ पर ये मैं यखनी ले चुकी हूँ और ये 2 किस्म की है। इसमें चिकन स्टॉक भी है यानी मुर्गी की यखनी, और इसके अलावा इसमें चावलों का पानी भी है। बिरयानी के लिए जो हम लोग चावल उबालते हैं उसमें से जो पानी हम लोग निकालते हैं वो पानी मैंने कुछ लिया है फ्लेवर के लिए। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्पेगेटी वो डाल दी, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, और इसके साथ ही मैंने आलू डाले और ये मैंने इसके अंदर चिकन जो है वो डाली। तो इन तमाम चीज़ों के साथ मैं इसको उबलने दूंगी। थोड़ी देर के बाद जब इसको मैंने चेक किया तो चिकन जो था वो भी गल चुका था, आलू भी गल चुके थे और उसके साथ स्पेगेटी भी। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने निकाल लिया। क्वांटिटी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, जितनी स्पेगेटी आलू और चिकन डालना चाहें तो इसको मैं निकाल लूँगी। चिकन जो है उसको मैं अपने हाथ से श्रेड कर दूँगी और जो आलू स्पेगेटी है उसको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर दूँगी। तो इस तरह से इन सारों को जब ये मुकम्मल तौर पे पक गए तो यखनी को मैंने अलग किया और इनको मैंने छलने की मदद से निकाल लिया। ब्लेंड कर देने के बाद उसको मैंने फिर से यखनी में डाल दिया जो आलू और स्पेगेटी वाला मिक्सचर था, और ये मैंने कुछ पानी जो है वो डाला इसकी कंसिस्टेंसी को बराबर करने के लिए। आप लोगों को अगर ज़रूरत हो तो डाल दें और अगर आपको ज़रूरत नहीं तो फिर रहने दें। तो नमक जो है वो भी इसी स्टेज पे आप लोग छक लें। अब ये 1 टीस्पून भर के मैंने लहसुन का जो पेस्ट है, ताज़ा ताज़ा पिसा हुआ लहसुन मैंने वो डाला। ये हम लोग तब डालेंगे जब ये अपना इसमें उबाल जो है वो आ जाए, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो इसमें अच्छा सा आए। और ये 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाला, और इसके साथ ही ये मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें काली मिर्चों का पाउडर। तो काली मिर्चों का पाउडर वो आप लोग टू टेस्ट जो है वो डाल दीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्सअप करें। अब यहाँ पर ये मैंने ले लिया है प्याज, और इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के अंदर हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है कि इसका कच्चापन जो है वो हल्का सा ख़त्म हो जाए, बस इतना पकाना है। तो जब इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया, यानी ये ट्रांसपेरेंट हो गया, तो अब इस सूप के अंदर मैं इस प्याज को शामिल कर दूंगी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको मैं दम पे छोड़ूंगी और इसके बाद इसको मैं सर्व करूंगी। तो ये सूप बेस्ट है कोविड के मरीज़ों के लिए क्योंकि इसमें कैलोरीज भी हैं, इसमें प्रोटीन भी है, और इसमें चावलों का पानी है कि जिसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकान फील करते हैं इसलिए उनको एनर्जी मिलेगी। लेकिन ये सूप जो है ये डायबिटिक्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, यानी जो शुगर के मरीज़ होते हैं, क्योंकि इसमें आलू है, इसमें स्पेगेटी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे लाए हैं तो वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सूप यहाँ पर मैं इसको सर्व कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी जो है उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा। मैंने ऊपर हरे धनिए के पत्ते जो हैं वो भी डाल दिए 1-2, ये जो आप लोगों को ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, और ये टेस्ट के लिहाज से लाजवाब है। यकीन जानिए आप लोग चिकन कॉर्न सूप जो है वो भूल जाएंगे अगर आपने इसको ट्राई किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।